हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू अवर चैनल और स्वागत है आपका हमारे सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 80 क्वाड्रेटिक का लास्ट लेक्चर। इसके अंदर हम कवर करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सबसे मेन चीज रहती है एक चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिस दिन आपने सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिया, इस मीन्स की आपकी जो तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या आप ऐसा समझ सकते हैं? हाँ, देखो, आप ऐसा तब समझ सकते हो जब आपने साल भर ईमानदारी से पढ़ाई की हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये लेक्चर अटेंड किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया और आपको तैयारी। ठीक है सर? चलिए, तो फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी निकाल कर बैठे और हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी के अभी फटाफट स्टार्ट कर देंगे। ये लोग स्टार्ट कर दिया तुम्हारे लिए मैंने। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कुछ पुराने कंसेप्ट में एक बार याद दिला लूँ। ठीक है, फटाफट से मैं लिखवा दे रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमने पहले पढ़ा था आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना। उसके बाद आपको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस लिए यूज होता है सर? सॉल्व करने के लिए। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई टू ए सर। इसमें दो फॉर्मूला बनेगा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी। अभी डी कहाँ से आया सर? डी कहाँ से आया? तो बबुआ, अगर तुम बुलाए नहीं हो तो मैं तुमको याद दिला दूं, है ना, कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो तुम पढ़े हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये भी कहीं अपन साइड में ले देते हैं कि भैया डी इज इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट पर हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने? सामने पढ़ा था कि भैया अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो गया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और क्या पढ़े थे सर? और हम पढ़े थे कि अगर डी इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो इसे हम कहते हैं रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल सर, ये रियल मतलब क्या होता है? असली रूट्स? नहीं बेटा, रियल मतलब असली नहीं होता। रियल मतलब होता है रियल नंबर में। ठीक है, और एक होता है आपका डी लेस देन जीरो, और ये क्या होता है? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। हटाओ यार इसको, ये एरो कहाँ से लगा दिया? नो रियल रूट। तो ये है आपकी वो काम की चीजें इस चैप्टर के अंदर जो आपने पढ़ी है। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आपको जो है आज का लेक्चर पूरा पूरा समझ में आएगा। और नहीं भी आती तो भैया मैंने बता दिए, बगल में लिख लो फटाफट से। ठीक है, और शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है सर, ये कैसा मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? देखो भैया, ये गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, बेसिक मैथ्स का सवाल। मैं नहीं बोल रहा, ये 2022 का पेपर उठा के देखना। ठीक है, बेसिक मैथ्स में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तुमसे पूछा है फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया मैंने यहाँ लिखा है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब ऑप्शन सेलेक्ट करो, बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, है ना। इतने में भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये ऑप्शन टिक करके आए थे, बी स्क्वायर प्लस 4ac। तो ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, क्योंकि आप बेवकूफ़ तो है नहीं, है ना। तुम्हें तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? बेवकूफ़ तो आप हो नहीं सकते, है ना। चलो अगला सवाल करता है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस के इज इक्वल टू 0 इज 81, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट 81 है, दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। हमें करना क्या? हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं सर, डिस्क्रिमिनेंट पहले फटाफट से हम निकाल लेते हैं। ये सवाल वैसे आपका 2011 का सवाल है, बिजार बोलता। बहुत ही पुराना सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी, हाँ, ये चीजें आ सकती हैं। ये कभी भी पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ओके सर, आप बोलते हो तो मान लेते हैं। चलो, यहाँ पे मिल गया ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू तुम्हें मिल गई माइनस का के। पुट कर दो फटाफट, डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। और डिस्क्रिमिनेंट दिया 81, तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे रखो 81, बी की जगह पे रख देंगे हम 5 और 5 का कर देंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 इंटू सी की जगह पे माइनस के। बस हो गया आपका काम। तो 81 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टू 8 के। 25 को लाके यहाँ भेज दो, तो 81 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 8 के। अब माइनस करेंगे, अब तो 11 में से 5 गया 6, ये 7 में से 2 गया, आपका आ जाएगा 5, तो 56 इज इक्वल टू माइनस 8 के आ जाएगा। और 8 1 जा 8 7 जा, तो के इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई -7। तो के की वैल्यू आ गई भैया -7। तो टिक करें यहाँ पे, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, -7। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डन, आगे बढ़े अपन। चलो नोट डाउन कर लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। अगला सवाल शुरू करते हैं। if there then the अच्छा if dash is there then the quadratic equation does not have a real solution। रियल सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अरे अभी तो बताया था, रियल सोल्यूशन कब नहीं होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन जीरो होगा,
तो डी लेस देन 0 यानी ऑप्शन नंबर सी टिक करो भैया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो उसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टैंडर्ड में ऐसा सवाल 2023 में पूछा गया था, बताओ। तो आप समझ रहे हो कैसे सवाल आ रहे हैं। बशर्ते आपको ये सब चीजें बस पता होनी चाहिए। अब ये पता है तो आप रॉक करोगे, यू गोना रॉक वन डे, है ना, वो भी मेरे साथ। अच्छा सर, आप भी रॉक करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। द फॉर्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, देखो ये 2 को ऊपर ले जाना भूल गया मैं, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाज गिवन बाय मैथमेटिशियन डैश। तो भैया ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, हैं, पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो किसने दिया था? याद है, मैंने बताया था, श्रीधराचार्य ने, ठीक है। तो फटाफट से टिक कर लेना, श्रीधराचार्य, इनका नाम याद रखना ना, श्रीधराचार्य। ये बहुत बार पूछा गया है, 2019 में भी आया है, 2022 में भी सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लेते हैं। जब मन के ये लो बताओ तुम कौन किसने बनाया था, आपको याद होना चाहिए, श्रीधराचार्य। किसी ने भी पूछा हो, श्रीधराचार्य, बस। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो क्वाड्रेटिक लग भी नहीं रहा है, और x इज नॉट इक्वल टू -4,7 बता रखा है। 2022 के स्टैंडर्ड में ऐसा सवाल है, स्टैंडर्ड ऐसा लग भी रहा है, ये तो है ना। तो आ जाओ करते शुरू करते हैं। शुरू करेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारे पास गिवन है, गिवन गिवन है, नहीं सर, हमें गिवन है 1/x+4 -1/x-7 इज इक्वल टू 11/30, एंड कंडीशंस गिवन है x कैन नॉट बी इक्वल टू -4,7। क्यों? क्योंकि अगर ये -4 हो गया तो +4 और -4 कितना हो जाएगा? 0, और 1/0 डिफाइंड ही नहीं है ना। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे अगर 7 हो गया तो 7 - 7 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए बोला है नॉट इक्वल टू -4,7, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, और अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। डन। अब चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब इनके अलावा हमें और वैल्यूज की निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या करेंगे सर? एल से मिलेंगे, तो हमने फटाफट से इसको इधर भेज दिया, आ गया x-7, और इसको हम माइनस करते हैं तो हो जाएगा x+4, और नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो x इंटू एक्स आपका हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर x इंटू -7 हो जाएगा आपका -7x। फिर 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? +4x, लिख दो सर। और फिर 4 7 जा 28, लेकिन माइनस है ना, इसलिए -28 इज इक्वल टू 11/30। जब इसको मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे नजर आएगा कि ये x-7 -x, और ब्रैकेट के खोल देंगे तो -4 हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। -7 + 4 करो तो -3x, और माइनस का 28, और इज इक्वल टू आ जाएगा 11/30। समझ में आ गया? बुझा गया? बुझाई? देखो एक्स एक्स कट जाएगा, -7 -4 जो आपको -11 देगा, और नीचे आ जाएगा आपका वही वाला इक्वेशन, पूरा लिंक पूरा छाप दो। तो ये हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर -3x -28, एक्स का स्क्वायर -3x -28। अच्छा, और इज इक्वल टू में क्या लिखे सर? इज इक्वल टू में लिख देंगे 11/30। तो कितना लोग को नजर आ रहा है सर कि 11 से 11 को उड़ा दो सर, यहाँ पे आ जाएगा -1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। तो और ये 30 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बच रहा है? -1। तो जैसे ही आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्रियाक्रम करने के बाद आपके पास बचेगा 30 इंटू -1, दैट इज -30 इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 कट गया तो 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा पूरा जो इधर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स का स्क्वायर -3x एंड -28। अब -30 को टांग के यहाँ लेकर +30 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स का स्क्वायर -3x -28 +30 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर? अब एक काम करो, एक्स का स्क्वायर -3x, -28 में 30 जोड़ दो, यानी 30 में से 28 हटा तो प्लस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख देना। फैक्टराइज कर दो, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और +2 इज इक्वल टू 0। बस इनको अलग और इनको अलग, बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो। अब यहाँ से जब बंटवारा कर दोगे आप, तो बंटवारा करने के बाद यू विल गेट व्हाट यू विल गेट। हाँ, हमें यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, तो मिल गया x-2, और यहाँ से हम ले लेंगे -1 को कॉमन, तो ये हो जाएगा x-2। क्यों सर -1 को कॉमन लिया? जब भी आपको साइन चेंज करनी, जैसे हमें यहाँ पे x-2 चाहिए था, तो यहाँ पे भी x-2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे भी वही आएगा। अगर ये नहीं है तो आपका आंसर गलत है, कहीं ना कहीं आप रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि ये जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर, ये हमेशा सेम आएंगे। और यहाँ पे x-2, लेकिन यहाँ पे x-2 दिख रहा है, तो कैसे होगा? -1 को कॉमन ले लोगे आप। जैसे ही आपने -1 को कॉमन लिया, तो जो माइनस वाला था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस वाला था वो
-1 हो जाएगा, इसलिए हमने -1 को कॉमन लिया। डन। अब इसमें और इसमें देखो फिर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x -2 दोनों में तो निकाल लो, x -2 बाहर आ गया और यहाँ बच गया आपका x - 1 = 0, यानी x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से आपकी 1 आ जाएगी। 2 सॉल्यूशन आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ आ रही सबको, है ना? x की 2 वैल्यू आएगी, x = 2 एंड x = 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला और इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा हमारा ये, ठीक है? हमने क्योंकि मोस्टली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमने चैप्टर के दौरान ही कवर करनी है ना? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच गए थे, वो चैप्टर में इंक्लूड नहीं किए गए थे, तो कुछ बहुत कम ही क्वेश्चंस रहे थे। बट स्टिल बहुत ही काम की चीज़ें हैं, 2022 का सवाल है, समझ में अच्छा है, हमें करना होगा ये, ठीक है? तो ये सवाल आप कैसे करेंगे? चलो मैं चाहूँगा कि आप ये सवाल खुद से एक बार ट्राई करें, है ना? मैं थोड़ा वॉक वगैरह कर लूँ, तो चल लेता हूँ, मैं चल लेता हूँ, तुम ताकि देख सको, है ना? तुम देख लो, पूरा क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? फिर मुझे बताओ, हाँ सर हमने लिख लिया, तब जाकर मैं शुरू करूँ, ठीक है? तो तुमने लिख लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। वीडियो पॉज़ कर लेना यार, है ना? वीडियो पॉज़ करके तुम्हारा काम तो हो जाएगा। आ जाओ शुरू कर, तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन, शुरू करते हैं। ई लगा दी हमने बिंदी। An express train takes 1 hour less than passenger train to travel 132 kilometer between Gandhinagar and Vadodara. अच्छा, without taking into consideration the time they stopped at intermediate stations. अच्छा, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन पे जो गाड़ी रुक रही है, आप उसे कंसीडर मत करो, उसे कंसीडर करो ही मत, ठीक है? अच्छा, और एक जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लग रहा है। अब देखो एक्सप्रेस ट्रेन और एक होगा आपका पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन आप लोकल समझिए, है ना? एक लोकल और एक आपकी एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे पहले पहुँच जा रही है, इसको 1 घंटा कम लग रहा है और पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है ना? जैसे अगर पैसेंजर ट्रेन 5 घंटे में पहुँच रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे में ही पहुँच जाएगी। तो दोनों के केस में टाइम का 1 नंबर का फ़र्क आएगा ना, 1 घंटे का फ़र्क आएगा। 1 घंटा पहले, 1 घंटा ज़्यादा, बस ऐसा है। अच्छा, तो लास्ट टाइम जब मैं आपको वर्तुलम पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जब भी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का सवाल हो, आपको हमेशा टाइम को हीरो बनाना है। अपना टाइम हीरो बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगा और ये हमें हमेशा करना था। बताया था मैंने, बोलना मत कि सर आपने बताया नहीं था, बताया था। झूठ मत बोलना ना। आज शुरू करें, ऐसा झूठ तो तुम बोलोगे नहीं, तुम इतने नालायक तो हो नहीं, क्या पता हो भी सकते हो। मज़ाक कर रहा था, सीरियस मत लेना, ठीक है? अभी जाकर रिपोर्ट मार दूँगा सर, आपने मेरे को कैसे बोल दिया? नहीं, नहीं, मैं मज़ाक कर रहा था, ठीक है? चलो आइए शुरू करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन बी बी एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो एक्स किलोमीटर पर आवर हमने मान ली। अच्छा सर, तो ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर से ज़्यादा दिख रहा है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा होगा और एक्स से 11 किलोमीटर ज़्यादा मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 11। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ लगा दो यहाँ पे, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। डन, समझ आ गई? अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया, अरे ये हो कैसे रहा है, ये इतना बड़ा स्कैम कैसे हो रहा है, ये क्या आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कट कर दूं? चलो आ जाओ शुरू करते हैं। ओके सर, डन। ये पहले तो हो नहीं रहा था, अभी आजकल चीटिंग कर रहा है, ठीक है? आज शुरू करते हैं। तो हमें बोला गया हमें टाइम तो हीरो बनाना है, तो हम लिखते हैं लेट लेट T1 बी द टाइम टेकन लेट T1 बी द टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, टू टू कवर टू कवर या फिर टू ट्रैवल, है ना, 132 किलोमीटर, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। अच्छा, 132 किलोमीटर चलने के लिए पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, हमने मान लिया उसको T1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 132 यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड कितनी है परसेंटेज थी एक्स, तो 132 अपॉन में एक्स आ जाएगा। लिख लिया सर, नोटेड सर। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना हमें, हमें नेक्स्ट करना है लेट, इसको हटाओ, है ना, लेट टी टू बी द लेट टी टू बी टाइम टेकन, लेट T2 बी टाइम टेकन
टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर चलने के ये एक्सप्रेस ट्रेन को कितना वक्त लगेगा? ये है आपका T2। ये T2 इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस यानी 132 अपॉन में स्पीड आ जाएगी x+11, क्योंकि इसकी स्पीड x+11 थी। अब अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो थोड़ी मेहनत अब और करो और इसको मंजिल तक पहुँचाओ। ठीक है, आ जाओ। मंजिल तक कैसे पहुँचाएँगे सर? हमें मालूम है कि जो लोकल ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है, उसको 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, यानी 1 घंटे ज़्यादा, 1 घंटे कम है। एक काम करते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूँगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ये है कि अगर T1 में से T2 को माइनस कर दूँ, तो मेरा आंसर जो है 1 आ जाएगा। यानी 132 अपॉन में x में से माइनस कर दूँ 132 अपॉन में x+11, तो आंसर आना चाहिए 1। तो एक काम करो, 132 को सर कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x+11। यहाँ तक पल्ले पड़ा। अगला स्टेप में ले लो तुम एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेने से मिलता है हमें कैल्शियम। 132 सॉरी क्या लिख दिया मैंने सर, ये तो 11 आएगा। अरे सर 11 भी नहीं आएगा, ये तो आएगा x+11। तो x+11 में से माइनस करूंगा मैं यहाँ पे x और अपॉन में लगा दूंगा, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 11x और इज इक्वल टू आ गया आपका 1। देखते ही देखते भैया देखो, ये x से x जो है कट जाएगा, ये x से x जो है कट गया। ठीक है, और ये x से x अगर कट जाएगा तो हम नेक्स्ट क्या बता सकते हैं? चलो, x से x कट गया और बच गया यहाँ पे 11। तो यहाँ बच गया आपका 132 इंटू 11 और इज इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गई x का स्क्वायर प्लस 11x। ओके सर, डन सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 11x। इस चीज को उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस 11 दूनी 22, है ना, कैरी बच गया आपका 2। 11 3 जा 33 और 33 और 2 कितना होगा 35 पे लिख देंगे यहाँ पे 5, कैरी बच गया 3। 11 1 जा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो 1452 इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक। तो इसे ऐसे सर्कल कर दे रहा हूँ मैं, बहुत गंदा सर्कल बनाया मैंने, तो बन गया सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। अब कैसे करेंगे? तो अब एक काम करते हैं, अगर तुमने ये थियरी लिख ली हो तो ये पूरी थियरी को मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ, ताकि हम अपनी बाकी की चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, हो गया छोटा? जी हो गया। इसे हम थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा बेहतर तरीके से हो पाए। देखो फिर अब आगे कैसे करोगे सर? अब देखो क्या करना है, हमें करना है, हमको करना है, क्या करना है? तो हम इसे निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला काम किया आप निकाले डिस्क्रिमिनेंट। तो हम निकालेंगे सर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और बी कितना है आपका यहाँ पे 11, तो कर दिए सर 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा आपका 1 और सी की जगह आ जाएगा -1452। तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, कैरी बचा 2, 4 चौके 16 और 2 18, 8 कैरी बचा 1, 4 एकम 4, 1 हो जाएगा 5। जब इनको मैं जोड़ूंगा तो 1 और 8 हो जाएगा 9, 2 और 0 हो जाएगा आपका 2 और 1 और 8 अगेन हो जाएगा 9 और आ जाएगा 5929। ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आ गया सर। ये सर क्या है, किसका स्क्वायर है, पता चल रहा है कि नहीं? मुझे भी नहीं पता चला था पहली बार में। 77 का स्क्वायर है, निकालना पड़ा था ना। आप करोगे देख जाएगा 77 का स्क्वायर है ये। ओके सर, डन, आपने बता दिया था, हो जाएगा वो काम तो हमारा। अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सर अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में ये। तो अल्फा इज इक्वल टू -11 प्लस अंडर रूट 5929 एंड डिवाइड बाई 2 into 1। तो ये आपको देगा -11 प्लस 77 डिवाइड बाई 2। तो इससे मिल जाएगा मुझे 66/2 और ये कट के आ जाएगा आपका 33। मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। सर बीटा नहीं निकाला आपने, जो जब बीटा आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना? देखना आप कि -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो ये हो जाएगा आपका -11 और -11 के बाद -77 आएगा बीच में। अब ये दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में कभी स्पीड हो नहीं सकती, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारा बीटा हमारा ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा।
मतलब अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा मतलब हमारा एक्स की एक वैल्यू आ गई 33 किलोमीटर। तो देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर हमें दोनों ट्रेन का निकालना है, आप दोनों लिख देना। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख देना, डन। और फिर लास्ट में लिखना एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें आप ऐड कर देना, कितना ऐड करना है आपको, 11, 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, हो गया आपका काम, डन। समझ में आ गया। तो एक भारी भरकम सवाल करते हुए, भारी भरकम तो था ना, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए थी, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के क्वेश्चन में सर कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, नहीं होमवर्क तो नहीं मिलेगा। हाँ, बट एक अच्छी बात ये है कि हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए। सो कल हमारा 19th डे होगा, और 19th डे से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, और एक अच्छा वेटेज है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो उसके बारे में सर कल बात करेंगे, आज तो बस लेक्चर खत्म करने दो, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो आज से जो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी को।